is three musts in the Scripture. ये 3 अनिवार्यता वचन में होनी चाहिए। In using God's Word, there is 3 things that you must not do. परमेश्वर का वचन प्रयोग में लाते हुए ये 3 आपको नहीं करने चाहिए। Now let's study those for the next 10 minutes. 3 things that you must not do. आइए इसका अगले 10 मिनट में अध्ययन करेंगे। 3 बातें जो आपको नहीं करनी चाहिए। And all out in the land, wherever you are across the nation, be sure to put these down in your mind if you haven't got a pencil. और बाहर जो लोग राष्ट्र में जहाँ कहीं भी हैं, इसको अपने मस्तिष्क में रख लीजिए यदि आपके पास लिखने को पेंसिल नहीं है। You must not do these things. आपको ये चीजें नहीं करनी है। We tell you all the time how you must do. Now I'm going to tell you what you must not do. हम आपको हमेशा बताते हैं कि आपको क्या करना है। अब मैं बताने जा रहा हूँ कि आपको क्या नहीं करना है। Now you must not misinterpret the word. अब आप वचन का गलत अर्थ नहीं बताना। You say, well, I believe it means this. It means just what it says. It needs no interpreter. आप कहें भाई मैं विश्वास करता हूँ कि इसका अर्थ ये है, उसका अर्थ वही है जो वो कहता है। इसे किसी अनुवादक की कोई आवश्यकता नहीं। You must not misplace the word. और वचन को गलत जगह पर नहीं लगाना चाहिए। And you must not dislocate the word. और आपको वचन नहीं तोड़ना चाहिए। And if we would do either of these, it throws the whole Bible in a confusion and in a chaos. और यदि हम इसमें से कुछ भी करेंगे तो ये बाइबल में गड़बड़ी और असमंजस्य उत्पन्न हो जाएगा। Notice, to misinterpret Jesus in the form of God in a man, you would make him one God out of 3. ध्यान दें, यीशु का इस प्रकार गलत अर्थ लगाना कि वो एक मनुष्य परमेश्वर रूपी है, तो आप उसे 3 परमेश्वरों में एक परमेश्वर बना देंगे। To misinterpret Jesus Christ, being the Word, you'd make him one God out of 3. यीशु मसीह को वचन होने पर भी आप उसे 3 में से एक परमेश्वर बना देंगे। Or you make him a second person in a Godhead. या आप उसे परमेश्वरत्व में दूसरा व्यक्ति बना देंगे। And to do that, you'd mess the whole Scripture up. और ऐसा करके आप संपूर्ण वचन में गड़बड़ी कर देंगे। You'll never get nowhere. So it must not be misinterpreted. आप किसी भी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच पाएंगे, इसलिए इसका गलत अर्थ नहीं लगाना चाहिए। And if you say that a certain thing, you put an interpretation on it, and you apply it to another time, or it's been applied to another time, you also make an incorrect interpretation. यदि आप कोई एक बात कहते हैं और उसकी व्याख्या करते हैं और आप दूसरी बार उसे कहीं और लागू करते हैं, या वो पहले से ही कहीं और किसी और समय पर लागू की जा चुकी हो, तो आप भी गलत व्याख्या कर रहे हैं। If anybody misinterprets Jesus Christ in the Bible of not being God himself, make him the second person or one God out of 3, this would upset every word in the entire Bible. यदि बाइबल में कोई यीशु मसीह की गलत व्याख्या करे कि वो स्वयं परमेश्वर नहीं है, उसे दूसरा व्यक्ति बनाए, या वो 3 में से एक परमेश्वर है, तो ये पूरी बाइबल के हर वचन में गड़बड़ी उत्पन्न कर देगा। It would break the first commandment. Thou shalt not have any other God before me. ये बाइबल की पहली आज्ञा को तोड़ देगा। तेरे पास मुझे छोड़ कोई और ईश्वर ना हो। All right. ठीक है। It would make the whole Christian race a bunch of pagan worshippers worshiping 3 different gods. ये सारी मसीही जाति को मूर्ति पूजकों का झुंड बना देगी, जो कि 3 विभिन्न ईश्वरों की उपासना करते हैं। See what kind of a Bible you'd have? तो देखिए आपके पास किस प्रकार की बाइबल होगी। Then it make us what the Jews say we are. ये हमें वही बना देगी जो यहूदी हमारे लिए कहते हैं। Say which one of them gods is your God? See? कहते हैं कि इनमें से कौन सा तुम्हारा परमेश्वर है। देखा। So you see, you mustn't misinterpret the Bible. इसलिए देखिए आप ऐसा नहीं कर सकते। आपको बाइबल की गलत व्याख्या नहीं करनी चाहिए। For Jesus himself is the interpretation of the Bible. When he's made manifest in the age that the part of his body is being made manifest. क्योंकि यीशु स्वयं बाइबल का व्याख्या है। जब वो उस युग में प्रकट हुआ तो वो उसके शरीर में प्रकट होने वाला भाग है।
उसमें वो प्रकट हो रहा है। If it's a hand age, it must be a hand. It can't be a head age. यदि वो हाथ का युग है तो उसे हाथ होना चाहिए, वो सिर का युग नहीं हो सकता। If it's a voice age, well then it can't be a foot age. See? यदि वो शब्द का युग है फिर तब तो वो पैर युग नहीं हो सकता। समझे? And now we're at the eye age. और अब हम आँख के युग में हैं। And now the next is Him Himself to come. Seeing, prophetic. और अब अगला वो स्वयं आने वाला है, देखना, भविष्य कथन संबंधी। See, down through the age, we started off from the foundation, from the first church age. When the seed went in the ground, the complete seed. देखिए, पीछे युग में हमने पहली कलीसिया युग के नींव से आरंभ किया, जब पूर्ण बीज नीचे जमीन में चला गया। Then it come out through the feet, Luther. Come back out, then through Wesley. तब ये पैरों लूथर से होता हुआ और वेस्ली से होता हुआ, Then in the Pentecostals, the tongues and the lips. See? फिर ये पेंतिकोस्टल में जुबानों होठों में आया। देखा? Now it's in the eyes. Prophetic. Of Malachi 4 and so forth. अब ये आंखों में है, मलाकी 4 के भविष्य कथन और वगैरह वगैरह। And now there's nothing else left for it to come but Him Himself to step into that, because that's the last thing there is. और अब कुछ और शेष नहीं बचा, केवल ये कि आप स्वयं आएं और उसमें प्रवेश करें, क्योंकि यही अंतिम बात है। The next is the intelligence, and we have no intelligence of our own. It's His. अगला बुद्धि है, और हमारी अपनी कोई बुद्धि नहीं है, वो उसकी है। We have no sight of our own. हमारे पास अपनी कोई दृष्टि नहीं है। How can a man foresee those things? He can't do it. It's God Himself. मनुष्य कैसे पहले से उन बातों को देख सकता है? वो ऐसा कर ही नहीं सकता, ये परमेश्वर स्वयं है। It's becoming to a place, and He's governed the body all the way through. Then the complete body of Christ is revealed in the form of a bride that was taken out of His side. देखिए, ये एक स्थान बन गया है और वो पूरी तरह से देह का निर्देशन करता है। तब मसीह की पूरी देह दुल्हन के रूप में प्रकट होती है, जो कि उसकी पसली में से निकाली गई थी। Like Adam did at the beginning. Like Adam's was, rather, at the beginning. जिस प्रकार आरंभ में आदम ने किया था, बल्कि आरंभ में जैसे आदम के साथ हुआ था। Yes, God, this would set the whole Bible in a confusion. Break the first commandment and make a God, a pagan God of three. जी हाँ, ईश्वर ये पूरी बाइबल को गड़बड़ी में डाल देगा। पहली आज्ञा टूटती है और ईश्वर में बदल जाता है, पागान के 3 ईश्वरों में से एक। It would just ruin the whole picture of the Bible. ये तो केवल बाइबल की सारी तस्वीर ही नष्ट कर देगा। So you must not misinterpret the Bible. इसलिए आपको बाइबल की गलत व्याख्या नहीं करनी चाहिए। Now that's just one thing. अब ये वो पहली बात है। Whenever scripture in the Bible has the same application, you've got to set it in its place. जबकि बाइबल के हर लेख के लिए यही लागू होता है, आपको उसे उसी के स्थान पर रहने देना चाहिए। And to misplace it, you might make Him God in one age, and the next age you make Him a history. To misplace it. और उसे उसके स्थान से हटाने पर आप उसे एक युग में परमेश्वर बना सकते हैं और अगले युग में आप उसे इतिहास बना देंगे उसके स्थान से हटाकर। So you mustn't misplace the scripture. He's God all the time. इसलिए वचन को गलत स्थान पर नहीं लगाना चाहिए, वो सदा से परमेश्वर है। If you made Him today a God of history, what was back yonder, and He isn't the same today, what are you going to do with Hebrews 13:8? यदि आज आप उसे इतिहास का परमेश्वर बनाते हैं, तो वो पूर्व युग में क्या था और आज वो वैसा नहीं है, तो आप इब्रानियों 13:8 के साथ क्या करने जा रहे हैं? He's the same yesterday, today, and forever. देखिए, वो कल, आज और युगानुयुग एक सा है। Now, so see what this would do and what it has done. अब हम देखते हैं कि इससे क्या होता है और इससे क्या हुआ। It's already done it. Make Him deny His own word, to misplace the scriptures. ये तो पहले ही हो चुका है कि उसके वचन को गलत स्थान पर लगाने से वो अपने वचन का इनकार कर देता है। To dislocate the scriptures, you might put His body together wrong. The foot where the head should be or something. वचनों को अलग करने से आप उसकी देह को गलत बना सकते हैं, जहाँ सिर होना चाहिए वहाँ पैर लगाकर या ऐसे ही कुछ। Just same as, other words, you might have Jesus teaching Moses' message. इसी तरह से जैसे दूसरे शब्दों में
आप यीशु से मूसा का संदेश सिखवा रहे हैं। You might have, or even Wesley teaching Luther's age. और आप कर सकते हैं, या यहाँ तक मिल सकता है वेस्ली लूथर के युग को प्रचार कर रहा है। You might have now our age teaching Pentecost, the Pentecostal message. आपको मिल सकता है हमारे युग में पेंतिकोस्टल शिक्षा दे रहे हैं, पेंतिकोस्टल संदेश। You see what a mess it would be in? आप देखते हैं कि कितनी गड़बड़ी इसमें हो जाएगी। Pentecost has already showed its colors. पेंतिकोस्टल तो अपना चरित्र पहले ही दिखा चुके हैं। Luther's already showed his. Went off into denomination. लूथर भी अपना चरित्र पहले दिखा चुके हैं, उपाधियों में जाकर। It died right there. The age struck. There it went. युग के आरंभ होते ही वो वहीं मर गए और चले गए। Notice, just as soon as it was organized, it died. ध्यान दें, ज्यों ही वे संगठित हुए वे मर गए। Now you see if that isn't right. अब जरा देखें, यदि ये ठीक नहीं है तो Look back through the pages of history. इतिहास के पन्नों से होते हुए पीछे की ओर दृष्टि डालें। Every time it organized, it died right there. And there was no more to it. हर बार वे संगठित हुए और वहीं मृत हो गए, और फिर उनका इससे अधिक कुछ नहीं हुआ। It became a worshipper of the God of this world. It went off into organisms and organizations and denominations and illusions. ये संसार के ईश्वर के उपासक बन गए और संरचना में और संगठन और उपाधियों में और भ्रम में चले गए। A bunch of rickies got into there and put their own objections into it or injected their own thoughts rather into it. एक बेकार लोगों का झुंड वहाँ घुसकर अपनी आपत्तियां उठाता है या अपने विचारों को उसमें घुसाते हैं, जैसा भी हो। And what did it happen? It become a mess. और तब क्या होता है? वहाँ सब गड़बड़ हो जाता है। Go to head up in the God of this world where they'll throne Satan himself, thinking that they're having a great world leader to bring them peace. इस संसार के ईश्वर की ओर बढ़ते जाते हैं, जहाँ वो शैतान को स्वयं सिंहासन पर बैठाते हैं और ये सोचते हैं कि उनके पास संसार का सबसे बड़ा नेता है जो कि शांति लाएगा। I told you the other day, I say it again, that even civilization itself today is absolutely contrary to God. मैंने उस दिन भी आपको बताया था, मैं फिर से कहूँगा कि यहाँ तक कि आज की सभ्यता भी बिल्कुल परमेश्वर के विरोध में है। Civilization is contrary to God. सभ्यता परमेश्वर के विरोध में है। Education is a million miles from Him. शिक्षा उससे लाखों मील दूर है। Science is a million miles. Science and education is trying to disprove God. विज्ञान लाखों मील दूर है। विज्ञान और शिक्षा परमेश्वर को झूठा ठहराने का यत्न कर रहे हैं। देखा? Through theological seminaries and schools and rooms of science and so forth. धर्म विद्यालयों और विज्ञान प्रयोगशालाओं और वगैरह वगैरह के द्वारा Had their shake. वे अपना आंदोलन कर चुके। How about the vision the other night of the man when he screamed to those scientists down there pouring that stuff in like that? उस रात्रि उस दर्शन के विषय में क्या है? फिर जिसमें एक मनुष्य उन वैज्ञानिकों के विरोध में जो अपना मत दे रहे हैं चिल्लाया। They just turned and looked up and went on. वे जरा से घूमे और उसे देखा और चले गए। There'll be one more ride. एक और घुड़दौड़ होगी। Notice. Oh, these three must be. Now you cannot. आप ऐसा नहीं कर सकते। ध्यान दें, ये तीन अनिवार्यताएं होनी ही चाहिए। Jesus didn't come preaching Noah's message. यीशु नूह का संदेश प्रचार करने नहीं आए। He didn't come preaching Moses' message, or Moses didn't come preaching. वो मूसा का संदेश प्रचार करने नहीं आए या मूसा किसी और का प्रचार करने। See, don't mislocate the scripture. It's got to be in the time. देखिए, वचन को गलत स्थान पर मत रखिए, ये तो समय पर ही होना है। Now you cannot apply. आप इसको लागू नहीं कर सकते। When that great man John Wesley come out, or the great man Luther, when Luther came out with his message of justification. जब वो महान व्यक्ति जॉन वेस्ली आया था, वो महान व्यक्ति लूथर जब अपने संदेश न्यायोचित के साथ आया। Now when Luther was a great man. He called the church out of darkness. And he set justification by faith. और जब लूथर महान व्यक्ति था, तो वो कलीसिया को अंधकार में से ले आया और विश्वास के द्वारा न्यायोचित प्रमाणित किया। And when he did it, they built an organization on top of it and it died. और जब उसने ये किया, तो उन्होंने उससे ऊपर उसे संगठित किया और वो मृत हो गए। The life traveled like this, the stalk of wheat, right out into the Wesley age to the Tulsa. जीवन गेहूं के पौधे में जैसे चलता है, चला, वहाँ से निकलकर वेस्ली युग में आया, फुंदनी में। Out of Luther come other leaves that died with it, which was Zwingli and Calvin and all the rest that come out in that great Reformation. लूथर में से बहुत सी पत्तियां निकली,
और वे उसी के साथ मृत हो गईं, जो कि zwingli और कॉल्विन और दूसरे महान सुधारक निकले थे। Then along came Wesley, another age that bloomed out into a tassel. तब वेस्ली आता है, एक और युग का फुंदनी में शुभारंभ हुआ। Wesley and Atterbury and all those, John and his brother, and all of them great man of God with the messages swept the country. वेस्ली और एटरबरी और वे सब, और जॉन और उसका भाई और वे परमेश्वर के महान व्यक्ति अपने संदेश के साथ सारे राष्ट्र पे छा गए। They organized it, it died. उन्होंने इसे संगठित किया और ये मर गए। Then it come out looking just exactly like she's going to put forth the grain now. And come to find out it was a shuck. Pentecost. तब वो आगे बढ़ी तो ऐसा लगा कि वो बीज उत्पन्न करने वाली थी, परंतु जब उसने देखा तो वो भूसी थी, पेंतेकोस्तल। But back in behind all of it come a little bud. परंतु इन सब के बाद में एक छोटी कली आती है। And you notice, usually, I think in about 3 or 4 years after Luther was on the field, that the Lutheran Church was organized. और आप अक्सर ध्यान देते हैं, मैं सोचता हूँ कि लूथर के समय जब वो 3 या 4 वर्ष से अपने कार्य पर था, तभी लूथरन गिरजा संगठित हो गया था। Just a short time after Wesley was on the field, it was organized. वेस्ली के अपने कार्य पर होते हुए थोड़े समय पश्चात वो संगठित गिरजा हो गया था। Tucson, we've had a program of how the Wesley Church, Methodist Church, come into existence. ट्यूसन में हमारे पास एक कार्यक्रम था कि किस प्रकार से वेस्ली कलीसिया या मेथोडिस्ट गिरजा अस्तित्व में आया। When they come to America here, many of them had come back and said they'd set up a charter and so forth from England to bring it over here, and how it was all dramatized out. और वे जब यहाँ अमेरिका में आए, बहुत से लोगों ने वापस आकर कहा कि इन्होंने इंग्लैंड का एक चरित्र तैयार किया है, जिसको वो यहाँ लाए हैं, और इसको इसी तरह से दर्शाया गया। I seen right then what happened. मैंने तभी देखा कि क्या हुआ, There she died. और वो वहाँ मर गई। Well, out come the Pentecostal, them old shouters back long days ago, got the gift of speaking in tongues and started off with speaking in tongues. फिर पेंतीकोस्तल आते हैं, वही जो पुराने समय में चिल्लाने वाले होते थे, जिन्हें भाषाएं बोलने का वरदान मिला और भाषाओं के बोलने के द्वारा आरंभ हुआ। Then they named it the evidence of the Holy Ghost. इन्होंने इसका नाम रख दिया पवित्र आत्मा का प्रमाण। Then they organized. अब वे संगठित हुए। One said he's going to do this and other that, and they had issues and issues. एक ने कहा वो ये करने जा रहा है और दूसरा कुछ, और उनके पास विवाद पर विवाद थे। What to do? ये क्या करेगा? Each one of them leaves just unfolded, just like it did in the stalk and like it did on the tassel. उनमें से प्रत्येक अधूरा रह गया, जिस प्रकार की डंठल, जिस प्रकार फुंदुनी ने किया। They had the oneness, twoness, threeness in the Church of God, and all these others just unfolded, unfolded, unfolded. उनमें एक वाद, दो वाद, तीन वाद और चर्च ऑफ गॉड, और वो सब अधूरा 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 रह गया। But now, according to nature, which is a perfect example, you'll never be anything to educate it out of it. परंतु प्रकृति के अनुसार, जो कि सिद्ध उदाहरण है, इसके बाहर आप कभी भी कुछ नहीं सिखा पाएंगे। A family, friends of mine down in Kentucky just had a little baby born the other day. एक परिवार जो केंटकी में मेरा मित्र है, उनके पास एक दिन छोटा बच्चा उत्पन्न हुआ। And the mother was up when she's cooking our dinner. She's helping the other sister cook dinner for a bunch of us men that had been out hunting. जब वे हमारा दोपहर का भोजन पका रहे थे, तो माँ ऊपर थी और वो दूसरी बहनों की सहायता कर रही थी, जो हमारे झुंड के लिए, जो शिकार पर था, खाना पका रही थी। And so the baby got to crying. And I was talking. और बालक रोने लगा और मैं बातें कर रहा था। I think the mother felt a little embarrassed, so she runs and gets the baby and starts to feed the little fella. मैं सोचता हूँ कि माँ को थोड़ी परेशानी महसूस हुई, इसलिए वो भागकर गई और बच्चे को लेकर दूध पिलाने लगी। I said, you know, that's just nature. See? मैंने कहा, आप जानते हैं, ये तो प्रकृति है। Now you can't have never found any better way for a baby to get what it wants than to cry for it. अब आप नहीं कर सकते, वे बालक के लिए कोई और अच्छा रास्ता ना पा सके कि वे उसे वही दें जिसके लिए वो चिल्ला रहा है। Now you might give it a book of ethics and sit down here and say, I want to teach you theology, son. अब आप उसे नीति शास्त्र की पुस्तक देकर बैठा दें और कहें, मैं तुम्हें धर्म की शिक्षा देना चाहता हूँ पुत्र। Now don't you go to squalling around here like other kids. You're different. अब तुम दूसरे बच्चों की तरह चारों ओर चीखना चिल्लाना मत, तुम भिन्न हो। Now when you want to be fed, you ring this little bell over here. अब जब तुम्हें भोजन की चाह हो, तब तुम इस छोटी घंटी को बजा देना। Just don't work. No, it just don't work. नहीं, इससे तो काम नहीं चलता, इससे काम नहीं चलता। So when you watch nature, now we see wherever age and directly designed it out
that we're in the last age. इसलिए जब आप प्रकृति का अवलोकन करें, अब हम देखते हैं कि हर युग सीधे तौर पर इस तरह से बनाया गया कि हम अंतिम युग में हैं। The shuck has pulled away, भूसी अलग हो चुकी है and we've had 15 years, nearly 20 now, years of the message sweeping across from nation to nation. And this morning hooked up across this nation. See? And no organization. और हमें अब 15 या लगभग 20 वर्ष हो गए हैं कि ये संदेश राष्ट्र से राष्ट्र और इस प्रातः भी पूरे राष्ट्र में टेलीफोन द्वारा चल रहा है। और देखिए, कोई संस्था नहीं है, It can't organize. ये संस्थागत नहीं हो सकता। There's nothing ever been like it or will be hereafter. See? इस तरह इससे पहले कभी नहीं हुआ या आने वाले समय में होगा। समझे? The thing that's the matter with the message today is those who obtain it in their hearts must lay in the presence of the Son to get ripened. वो बात जो आज इस संदेश में महत्व रखती है, वो जो इसे अपने हृदय में ग्रहण करते हैं, उन्हें इसे पुत्र की उपस्थिति में रखना चाहिए कि पकाया जाए। समझे? Pick up the message. And then let the Son bake all the greenness out of you. Make you matured Christian. आप इस संदेश को ग्रहण कर सकते हैं और पुत्र को आप में से आपकी सारी हरियाली को पकने दें कि उसे परिपक्व मसीह बना दें। See what I mean? आप समझे मेरा क्या अर्थ है? God's coming soon to receive His church. And we must have that type of Christians for Him to receive. परमेश्वर अपनी कलीसिया को लेने के लिए जल्दी आ रहा है और हमें इस तरह का मसीह होना चाहिए कि हम उसका स्वागत कर सकें। The wheat's got to get ripe. उस गेहूं को पकना ही है। All right, these three must not misinterpret or mishandle it, misinterpret or dislocate it. ठीक है, ये 3 अनिवार्यताएं अवश्य होनी चाहिए। गलत व्याख्या न करें या गलत उपयोग न करें, गलत व्याख्या न करें या गलत स्थान पे न रखें। It must be kept just exactly the way God said it was. इसको वैसे ही रखें जिस तरह से परमेश्वर ने कहा था।